नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। मध्य प्रदेश की आज बात करेंगे कोरोना संक्रमण को लेकर, किस तरह से लगातार जो मामले वहां पर कम हुए हैं, सरकार के वहां पर क्या प्रयास किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। बात करें बीते 3 दिनों के कोरोना के आंकड़ों की तो 11 मई को 9,754, 12 मई को 8,970, वहीं 13 मई को 8,419 नए केस सामने आए हैं। तो कोरोना की रोकथाम को लेकर शिवराज सरकार किस रणनीति पर काम कर रही है और प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कम होने के पीछे की बड़ी वजह क्या है और मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या है इस वक्त, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका जनतंत्र टीवी पर। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। जी। मेरा सवाल विश्वास जी सबसे पहला यह है कि कोरोना की स्थिति प्रदेश में भी क्या है और जो प्रयास सरकार ने किए हैं, आप लोगों ने किए हैं, वो कितने सफल होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अभी मध्य प्रदेश की स्थिति से हम ये कह सकते हैं कि ये संतोषप्रद है जी। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि विगत एक हफ्ते से 10 दिन से हमने कोरोना की रफ्तार को मध्यम करने में सफलता अर्जित की है जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से कोरोना समाप्त हुआ है, परंतु तेज गति से बढ़ती हुई रफ्तार को हमने मध्यम किया है, उसको कम किया है जी। और इसका श्रेय जहां मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के सब प्रयास को दूंगा, तो उसके साथ साथ जनता के आत्मानुशासन को भी मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं। निश्चित रूप से जनता ने जो जो सरकार के दिशा निर्देश थे उसका पालन किया। हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया, उससे हमने चेन को ब्रेक करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि मध्य प्रदेश में सभी कोरोना संक्रमित को हम उचित इलाज दे सके। हमने फ्री इलाज की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री कोरोना उपचार योजना के तहत सभी लोगों को, हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 88% परिवारों को हम कोरोना का मुफ्त इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड तत्काल प्रभाव से बने, इसकी व्यवस्था की जा रही है। हमारे सभी जिलों में, सभी शहरों में, सभी स्थानों पर हमें प्रॉपर बेड मिल सके, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सके, रेमडेसिविर की व्यवस्था हो सके, इसकी संपूर्ण व्यवस्था है। गांव में क्योंकि इसका विस्तार हो रहा है, ये पूरे देश में हम देख रहे हैं, तो उसमें भी किल कोरोना अभियान के तहत हम गांव तक इस संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हर गांव में, हर घर में हमारी सर्वे टीम जा रही है, जिसमें जहां प्रशासकीय अमला है तो वहां साथ ही उस गांव के पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, संभ्रांत लोग, ऐसे लोग जिनकी गांव में बहुत साख है, वो सब मिलकर सर्वे के माध्यम से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिन्हें भी कोरोना के प्राथमिक लक्षण है वहां मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए, लोगों की जांच कराई जाए और यदि कोई संक्रमित है तो उसे उचित इलाज मिले। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने प्रदेश के गांव में लगभग 22,000 क्वारंटीन सेंटर शुरू किए हैं, जिसमें 2,70,000 बिस्तरों की हमने व्यवस्था की है और उसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शहर से लेकर गांव तक हम इस संक्रमण को रोक सकें और लोगों को इलाज दे सकें। जी बिल्कुल। विश्वास जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं कि गांव में अब ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। आपने भी कहा कि इंतजाम किए गए हैं, बहुत अच्छी बात है। समय रहते अगर इंतजाम कर लिए जाएं तो जो संकट शहरों में हमने देखा वो गांव में न देखें, हर कोई इस वक्त यही चाहता है। आपने कहा वो प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर केसेस की संख्या विश्वास जी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। गाँव में आपने देखा होगा दवाइयों की कमी होती है, ऑक्सीमीटर नहीं होता है, थर्मामीटर नहीं होता है। अमूमन जो कोरोना में हम दवाइयाँ शहरों में लेते हैं वो शहरों नहीं मिल पाती है। तो फिर यह सवाल उठता है कि ग्रामीण इलाकों में वो चीजें बहुत आसानी से कैसे उपलब्ध हो पाएंगी। तो इसको लेकर सरकार ने कुछ प्लान तैयार किया कि कैसे उन लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, चाहे दवाइयों की हो, ऑक्सीमीटर की हो, चाहे ऑक्सीजन की अगर डिमांड होती है, वहां पर बहुत क्रिटिकल केस अगर वहां पर आते हैं, तो इसको लेकर क्या तैयारियां और क्या रोड मैप सरकार ने तैयार किया है। जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारा किल कोरोना अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से हम प्राथमिक जो इलाज की मेडिकल किट है वो उपलब्ध करा रहे हैं। जी।
एक चीज जो ब्लैक फंगस की जो बीमारी है विश्वास सारंग जी, आजकल बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि इसको लेकर लगातार सरकार तैयारियां तो कर रही है। ब्लैक फंगस को रोकने के लिए क्या सरकार के इंतजामात हैं अभी फिलहाल, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि मध्य प्रदेश में भी सामने आए हैं इसके। देखिए, हम देश के पहले राज्य हैं जिसने म्यूकोर माइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं, उसकी इलाज के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल और जबलपुर में अलग से यूनिट बनाई है। उसका इलाज हमने शुरू कर दिया है। ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन विभाग को मिलाकर हमने एक अलग यूनिट बनाई है जिसपे हमने इलाज शुरू कर दिया। जी विश्वास जी, जो एक दवा की बात कही जा रही है ये ब्लैक फंगस को लेकर, हमीदिया अस्पताल भोपाल में एक खबर सामने आई थी कि 10 दिनों में जो एंटी फंगस लाइपोसोमल जो बी इंजेक्शन है वो मरीजों ने कहा कि उनको नहीं मिल पा रहा है, दूसरे शहरों से मंगवा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण आपका चाहूंगा, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है वहां पर? देखिए, एम्फोटेरिसिन बी नाम का एक इंजेक्शन होता है जो कि फंगस की बीमारी में लगाया जाता है। उसकी कुछ कमी जरूर है, पर उसका प्रोक्योरमेंट प्रॉपर हो सके हमने इसकी व्यवस्था की है। हम एक आध दिन में पूरी सुचारू व्यवस्था कर देंगे। जी, एक चीज जो विपक्ष आरोप विश्वास जी लगाता है कि ऑक्सीजन को लेकर, चाहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पर वैक्सीन ज्यादा पहुंचाई गई, वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश की स्थिति में आपसे समझना चाहता हूं, ऑक्सीजन पर्याप्त है? वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो मध्य प्रदेश में किस तरीके से, किस लेवल पर आगे चल रहा है? देखिए, हमने ऑक्सीजन की चुनौती को पूरी तरह से सामना करते हुए सुचारू व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश में किसी भी दिन ऑक्सीजन की हमने कमी नहीं होने दी। हमें जो देश का कोटा, देश की तरफ से केंद्र सरकार की ओर से जो कोटा मिला था, हमने उसको पूरा प्रोक्योर किया। सड़क के मार्ग से, रेलवे के मार्ग से और वायु मार्ग से, हमने तीनों मार्ग से ऑक्सीजन लाने या खाली टैंकर भेजने की हमने व्यवस्था की। उसके साथ ही ऑक्सीजन समयबद्ध तरीके से जिलों में पहुंच सके, मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों पहुंच सके, इसकी भी हमने सुचारू व्यवस्था की। और इसी तरह हमने दवाइयों की भी सुचारू व्यवस्था की। विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना, इसमें कहीं कोई दम नहीं। तो आप कह रहे हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, पूरी तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम है मध्य प्रदेश में सुचारू रूप से सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, और 18+ वालों को जो वैक्सीनेशन की वैक्सीनेशन में भी हमने सभी व्यवस्थाएं सुचारू की हैं। चाहे हेल्थ वर्कर का मामला हो, चाहे फ्रंटलाइन वॉरियर का मामला हो, 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन से जोड़ना हो या 18 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ना हो, उसकी व्यवस्था हमने सुचारू की है। जीओआई की तरफ से हमें पहले जो 3 वर्ग हैं उनके लिए हमें वैक्सीन मिलती है, सेकेंड डोज के लिए और पहले डोज के लिए। और उसके साथ ही 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए हमने स्वयं 45 लाख वैक्सीन के डोजेस का ऑर्डर किया है, जिसमें से हमें 15 तारीख तक लगभग, आज तक लगभग हमें 12 लाख ये वैक्सीन मिल रही है और हम इसको सुचारू चला रहे हैं। एक जो आरोप विश्वास जी विपक्ष बार बार ये लगा रहा है कि 10 लाख जनसंख्या पर 50,000 से ज्यादा जो टेस्ट है उसकी व्यवस्था कराई जाए, सरकार इसकी व्यवस्था करे, तो क्या ये आरोप सही मानते हैं आप? क्या आपको लगता है कि वाकई में जो टेस्टिंग की संख्या है देखिए, हम मध्य प्रदेश में वो सरकार पूरी तरह से कर रही है? हमारे यहाँ टेस्टिंग बहुत सुचारू चल रही है। कल हमने 68,000 लोगों का टेस्ट किया है। कांग्रेस की जब सरकार थी, जब कोरोना शुरू हुआ था, तब कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार थी, केवल 6 टेस्ट होते थे। आज हम 68,000 कर रहे हैं। कांग्रेस को किसी भी बात को बोलने से पहले अपनी जरूर स्थिति का आकलन करना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो स्थिति है विश्वास जी, अभी कोरोना को लेकर पहले जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे उसमें एक ये समस्या सामने निकल कर आ रही थी कि लोगों की सबसे बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो आम जनता की, आम लोगों की होनी चाहिए, ये सवाल उठ रहा था। मध्य प्रदेश में हमने कई जगह देखा कि बहुत सारी लापरवाहियां आ रही थी शुरुआती दौर में, और उस समय केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल मैं कह सकता हूं कि थोड़ा केसेस कम हुए हैं। ये संतोष वाली बात तो है विश्वास जी? थोड़ा सा
निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि संतोषजनक बात है और जनता ने आत्मानुशासन दिखाया है जी। और जनता के कारण कोरोना कर्फ्यू सफल रहा है और आगे भी जनता से अपील है कि कोरोना से बचना है, अपने परिवार को बचाना है, अपनी सुरक्षा करना है तो हमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, बिना वजह हम इकट्ठे ना हो, सार्वजनिक कार्यक्रम का बहिष्कार करें, कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह से आत्मसात करें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने और अपने परिवार को इस भीषण समस्या से बचा सकें। एक आखिरी सवाल जाते मेरी एक मीटिंग है। जी वो बात को पूरी करें। जी मेरा सवाल विश्वास जी ये है कि अभी मध्य प्रदेश की जनता के लिए कोई संदेश आप देना चाहें फिलहाल, क्योंकि संक्रमण की दर कम हुई है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां संक्रमण की दर तेज होती जा रही है, तो सवाल लोगों के मन में ये उठ रहा है कि मध्य प्रदेश ने इस पर कंट्रोल कैसे किया, पहला सवाल ये उठ रहा है। दूसरा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अभी भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं, डर रहे हैं, उनके मन में भ्रांतियां हैं। तीसरा, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, अभी भी सरकार और प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, जनता से यही अपील है कि पूरी तरह से हम गाइडलाइन का पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। हमारा बिहेवियर पूरी तरह से यही होना चाहिए कि हम कोरोना के संकट को अपने घर से, अपने परिवार से बचाएं और उसके लिए जरूरी है कि जो जो सरकार की एडवाइजरी है वो हम जरूर मानें। जहां तक वैक्सीनेशन का मामला है, देखिए इस कोरोना की लड़ाई का सबसे सार्थक, सबसे धारदार और सबसे अंतिम अस्त्र यदि कोई है तो वो वैक्सीन ही है। यदि आप वैक्सीनेटेड हो जाते हो तो आपको कोरोना नहीं होगा और इससे आपको रक्षा कवच मिलेगा। इसलिए जनता को आगे आकर निश्चित रूप से वैक्सीन लगानी चाहिए, बिना डर के लगानी चाहिए। अब विपक्ष के नेताओं ने जी बिल्कुल सही कहा आपने, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिस तरह से बढ़ रहा है और वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, डरे नहीं, जो भ्रांतियां उसको दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया हमें। कोरोना की स्थिति जिस तरह से कंट्रोल मध्य प्रदेश में फिलहाल नजर आ रही है, सरकार के प्रयास से और आम जनता की जो भागीदारी है वो सरकार के साथ है। इसीलिए अब ये उम्मीद की जा रही है कि पहले जो संक्रमण की दर बहुत तेजी से फैलती जा रही थी, अब वो धीरे धीरे नीचे आ रही है, कम आ रही है। इसीलिए आपको भी जागरूक रहना है और सरकार के द्वारा जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका बहुत तेजी से पालन भी करना है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।